तो कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट नंबर 1935 का प्रॉब्लम ये देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग मिलेगी, एक हमें नंबर मिलेगा n, और स्ट्रिंग के साथ हम दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। या तो उसको पहला ऑपरेशन है रिवर्स कर सकते हैं, दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में रिवर्स की गई स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली वो ये है कि n की वैल्यू मिनिमम 2 तो रहेगी ही, हमेशा n की वैल्यू 2 रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CPM। तो अगर हमें 2 मिलेगा तो या तो हम उसको CPM से MPC कर सकते हैं एक ऑपरेशन में, और दूसरे ऑपरेशन में फिर से उसको CPM कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये बन जाएगा, लास्ट में हमें ये मिलेगा। और किस किस तरीके से दो ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, पहले ऑपरेशन में CPM में ही जोड़ दें उसका उल्टा, तो क्या बनेगा CPM और MPC, ये बन जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, और ये कर सकते हैं कि पहले ऑपरेशन में इसको उल्टा कर दें, MPC कर दिया हमने, फिर अगले ऑपरेशन में इसका रिवर्स करके इसमें जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा MPC CPM। तो इतने पॉसिबल केसेस बनेंगे, और ये हर बार बनेंगे क्योंकि मिनिमम 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इससे ज़्यादा ही मिल सकता है तो हम ये ऑपरेशन रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें मिनिमम 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 मिलेगी, तो हम इतने सारे ऑपरेशन, इतने सारी वैल्यूज आ सकती हैं बस। और हमें देना क्या है, हमें देना है लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, मतलब जो डिक्शनरी में पहले आती हो। स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देनी है, नहीं, जो डिक्शनरी में पहले आती हो वो वाली देनी है हमें। स्ट्रिंग बड़ी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग मिलेगी उसके ये 3 केसेस, 3 तरह के जो आउटपुट हैं वो हम खुद ही जनरेट कर लेंगे, और इनमें से जो भी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा उसको प्रिंट कर देंगे। बस मैंने यही किया है। चलिए कोड देखते हैं। ये वाला कोड एक्सेप्ट हो गया है। इसमें क्या किया है कि यहाँ पर मैंने टेस्ट केस ले लिए हैं, टेस्ट केस लेने के बाद नंबर ले लिया है जो कि नंबर मिलेगा स्ट्रिंग से पहले, फिर मैंने एस में स्ट्रिंग ले लिया है, फिर क्या किया है, 2 स्ट्रिंग बनाई है, S1 S2, ये 2 वेरिएंट बनाए हैं कि पहले उसी स्ट्रिंग में रिवर्स स्ट्रिंग जुड़ जाए। तो हमारा बन गया है स्ट्रिंग का वेरिएशन S1, दी गई स्ट्रिंग में रिवर्स स्ट्रिंग जोड़ दें। और दूसरा वेरिएंट क्या बना लिया है हमने, दूसरा ये बना लिया है कि हमने रिवर्स कर दिया पहले, फिर बाद में जो ओरिजिनल थी वो जोड़ दिया, ये मैंने S2 में डाल दिया है। ये 2 हो गई हमारे पास, S तो है ही। अब बस कंपेयर कर रहे हैं S1 S2 S में से कौन सी छोटी है, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। ये फंक्शन होता है C++ में कंपेयर फंक्शन। अगर पहली वैल्यू, इसमें पहली स्ट्रिंग छोटी है, लेक्सिकोग्राफिकली छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से, S2 से, S1 छोटी है S2 से, तो ये लेस देन 0 वैल्यू देगा ये फंक्शन। तो लेस देन 0 आएगी मतलब S1 छोटा है, तो फिर S1 और S के बीच में ऐसे ही कंपेयर करेंगे। अगर S1 छोटा नहीं है तो कंपेयर फंक्शन क्या करेगा, 0 से बड़ी वैल्यू देगा, तो हम एल्स में जाएंगे, फिर S2 को S के साथ कंपेयर करेंगे, इनमें से कौन छोटा है। अब यहाँ पर हमें कंफर्म था S1 छोटा है S2 से, तो S2 का तो कोई मतलब नहीं है, S1 और S में देखना है। अगर S2 छोटा है तो S2 और S में देखना है, जो भी छोटा होगा उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर हमने देख लिया S1 और S में कौन छोटा है, S1 छोटा है तो S1 प्रिंट कर दो, S1 छोटा नहीं हो तो S ही बचा, S2 भी नहीं है, S1 भी नहीं है, S ही बचा, S को प्रिंट कर दो। इसी तरह से एल्स केस में भी S2 छोटा है तो S2 को प्रिंट कर दो, वरना सबसे छोटा कौन सा बचा, S ही बचा, तो S को प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाएगा एक्सेप्ट।